नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मेरी ये सिविल जज एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास है, उसी दौरान ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो इसका आप लोग भी बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क लाभ ले सकते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड 1860। तो इसकी हमारी क्लास है, आपकी 30वीं क्लास है आपकी ये। और इस छोटे से वीडियो में जो मैंने आज बच्चों को पढ़ाया है, तो मैंने 3 धाराएं ली हैं। ये वो धाराएं हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके आए हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और यदि आप पूरा वीडियो ये देख लेते हैं तो निसंदेह रूप से इस धारा से कोई भी क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे गलत नहीं होगा। तो हमने कौन कौन सी धारा ली है? धारा 268, 293 और 294 है ना, 294। तो चलिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं 268 की। इसमें बताया गया है लोक न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस या लोक उपताप। तो उपताप हमने पढ़ा है, हमने आईपीसी में ही पढ़ा है, और स्पेशल रूप से जो आपकी अपकृत्य विधि है, टॉर्ट लॉ है, उसमें भी हमने जो है वो उपताप के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो एक पढ़ा हुआ हमारा ये सब्जेक्ट है, इसको समझने में हमको बहुत आसानी होगी। तो हम बात करते हैं उपताप की। तो उपताप जो है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। उपताप जो है वो 2 तरह का होता है। एक आपका क्या होता है? प्राइवेट उपताप या प्राइवेट न्यूसेंस, और दूसरा होता है आपका लोक न्यूसेंस या पब्लिक न्यूसेंस। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बाधा होती है किसी व्यक्ति विशेष को या व्यक्तियों को। तो यदि किसी कार्य या लोप से किसी व्यक्ति विशेष को अगर कोई बाधा हो रही है, संकट हो रहा है, क्षति हो रही है या क्षोभ हो रहा है, तो वो आपकी किस श्रेणी में आएगा? प्राइवेट न्यूसेंस की श्रेणी में आएगा। माने ऐसा न्यूसेंस जो किसी व्यक्ति विशेष को ही परेशान करता है, वो कहलाता है आपका प्राइवेट न्यूसेंस। लेकिन यदि व्यक्ति जो परेशान हो रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है ना, या एक समूह है, तो यही आपका जो है आगे जाके क्या बन जाता है? लोक न्यूसेंस बन जाता है। तो प्राइवेट न्यूसेंस आपका जो है एक अपकृत्य है, जिसका उपचार आप जो है वो टॉर्ट के अंतर्गत सिविल मुकदमा दायर करके आप इसका उपचार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लोक न्यूसेंस जो कि एक बड़ी जनता समूह को प्रभावित करता है, इसलिए इसको जो है वो अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और हमारी आईपीसी की धारा 268 में इसको जो है वो परिभाषित किया गया है कि लोक न्यूसेंस है क्या। तो यहाँ पे कोई दंडित नहीं किया गया, केवल ये धारा 268 क्या करती है? लोक न्यूसेंस को परिभाषित करती है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है कि लोक न्यूसेंस को जो है वो किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो किस धारा में प्रभावित किया गया है? 268 में। तो इसको याद रखिएगा, है ना, 268। और चलिए हम चलते हैं। तो हमने इस कठिन परिभाषा को अपने शब्दों में जो है बहुत सरल करने की कोशिश की है। यदि आप इतना मेंस में भी लिख देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो हमने लिखा है कि ऐसा कोई कार्य या लोप, तो कोई कार्य करके या कोई कार्य ना करके भी न्यूसेंस किया जा सकता है। जैसे नगर पालिका है आपकी, नगर पालिका का क्या दायित्व है कि कचरा वगैरह जो एक स्थान पर इकट्ठा होता है उसको जो है वो ले जाए। यदि नगर पालिका इस तरह कार्य नहीं करती है तो उससे क्या होता है कि बहुत बड़े वर्ग को जो उसके आसपास रहते हैं उनको जो है उससे बदबू वगैरह से क्या होती है? परेशानी होती है, क्षोभ होता है। तो इस प्रकार से नगर पालिका ने अपने कार्य का क्या किया? लोप किया, माने कार्य नहीं किया। तो यहाँ पे याद रखें कि कोई कार्य करके या कोई कार्य ना करके भी जो है वो लोक न्यूसेंस किया जा सकता है। तो कोई कार्य या लोप जिससे कौन प्रभावित हो? प्रभावित होने वाला वर्ग है आपका लोक या जनसाधारण। लोक या जनसाधारण को क्या होना चाहिए? क्षति, बाधा, इनको याद रखना है आपको। क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना संभावित हो या हो, तो यही कहलाता है आपका लोक न्यूसेंस। ये क्या कहलाता है आपका? लोक न्यूसेंस। माने ऐसा न्यूसेंस जिससे जो है वो लोक या जनसाधारण को जो है वो परेशानी होती है, असुविधा होती है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? आपका लोक न्यूसेंस की श्रेणी में आएगा।
और जो व्यक्ति लोक न्यूसेंस करेगा उसकी सज़ा के लिए प्रावधान हमारे आईपीसी में ही है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखना हमको, ये एक स्पेशल फैक्ट लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने लोक न्यूसेंस किया और उस पर लोक न्यूसेंस का जो है वो अपराध बना, और वो अगर अपनी सफाई में ये बोलता है कि जो हमने लोक न्यूसेंस किया है वो हमने जनता की भलाई के लिए किया है ना, जनता की भलाई के लिए किया है, या इससे लोगों को क्या हो रही है, सुविधा हो रही है, तो ये माफ़ी योग्य नहीं है। माने ये बचाव जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये बचाव एक्सेप्ट न्यायालय नहीं करेगा। तो उसमें यही लिखा है कि कोई लोक न्यूसेंस केवल इस कारण माफ़ी योग्य है ना, इस कारण माफ़ी योग्य नहीं है कि उससे कोई जो है वो क्या हो रही है, सुविधा हो रही है, या कोई जो है वो भलाई हो रही है। इसका हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें एक अभियुक्त है, अभियुक्त ने क्या किया कि एक घने बसा हुआ मोहल्ले में क्या किया, आटा की चक्की डाल दी। तो आटा की चक्की जब चलती है आवाज़ करती है, उससे कंपन भी होता है, तो उससे क्या हुआ कि आसपास जो लोग रहते थे उनको क्या होने लगी, परेशानी होने लगी, और उन्होंने जो है वो इसकी शिकायत की और लोकताप का जो है वो अपराध उसकी विचारण किया गया। तो अभियुक्त द्वारा क्या बचाव दिया गया कि इससे जो है वो लोगों की भलाई के लिए किया गया, लोगों को सुविधा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति आटा पिसाता है, तो बहुत दूर चक्की थी इनकी, वहाँ पे इनको जाना पड़ता था आटा पिसाने के लिए। अब हमने पास में ही खोल दी तो अपना यहीं पे आकर आटा पिसा लें, तो इस बचाव को माना जाएगा, इस बचाव को बचाव के रूप में नहीं माना जाएगा कि किसी भलाई के लिए या सुविधा हो रही है किसी को, तो लोक न्यूसेंस जो है वो वैधानिक नहीं हो जाता। लोक न्यूसेंस रहेगा और अपराध की श्रेणी में आएगा। चलिए हम चलते हैं और चलते हैं। तो हम धारा 268 जब पढ़ते हैं तो इसके दो तत्व निकलते हैं, है ना। इन बातों को साबित करके अपराधी को सज़ा दी जा सकती है। तो पहला तथ्य क्या है आपका कि कोई कार्य या लोप करना, कोई कार्य या लोप करना। तो हमने बताया कि इसके लिए कोई कार्य किया जाता है या कोई कार्य न करना, अर्थात लोप करना। भाई यही है ना, हमने आईपीसी शुरू में पढ़ा था कि लोप कार्य के अंतर्गत लोप अपने आप आता है, कोई कार्य करना में जो है लोप भी सम्मिलित है। तो कोई कार्य करना या लोप करना, और दूसरा तथ्य क्या है कि इससे किसको, लोक पब्लिक को या जन साधारण को, माने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। जैसे हमने बताया था कि किसी व्यक्ति विशेष भर को अगर असुविधा होती है तो वो लोक न्यूसेंस नहीं होगा, वो क्या होगा, वो प्राइवेट न्यूसेंस होगा, वो होगा प्राइवेट न्यूसेंस होगा, और वो एक अपकृत्य है ना, वो क्या है, अपराध नहीं है, वो एक केवल अपकृत्य है। जिस व्यक्ति को सुविधा हो रही है वो व्यक्ति सिविल वाद ला करके उपचार प्राप्त कर सकता है। तो लोक या जन साधारण को क्या क्या होना चाहिए भाई, हम बताया हमने, क्षति, बाधा, संकट और क्षोम। क्षति, बाधा, संकट और क्षोम, तो ये चार चीज़ें उसको अगर होती हैं या होना संभावित है तो लोक न्यूसेंस का अपराध जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो बहुत सारे इस तरह से लोक न्यूसेंस के मामले आते हैं जिसमें शिकायतें होती हैं, और उसमें न्यायालय मुख्य रूप से दो काम करता है कि वो लोक न्यूसेंस है या लोक न्यूसेंस नहीं है। तो इस तरह के एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक न्यूसेंस है या कौन सा लोक न्यूसेंस नहीं है। तो हमको एक परिभाषा की सिद्धि होनी चाहिए कि परिभाषा क्या उस काम से जनता विशेष या पब्लिक को जो है वो असुविधा हो रही है। अगर हाँ तो वो लोक न्यूसेंस की श्रेणी में आएगा, यदि असुविधा नहीं हो रही है तो वो लोक न्यूसेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। तो हमने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, जैसे कि रात को तेज़ आवाज़ से गाना बजाना। भाई रात्रि काहे के लिए होती है, रात्रि होती है सोने के लिए होती है। रात के आदमी अपने काम से लौट कर आता है, थका मादा होता है ना, खाना पीना खा करके, और सोता है, और उसी दौरान अगर कोई मोहल्ले में कोई व्यक्ति जो है वो तेज़ से लाउड स्पीकर बजाए, गाने बजाए, तो क्या होगा, जो आसपास लोग जो है जिनका सोने का समय है क्या होगा, उनको परेशानी होगी ना, उनको बाधा होगी ना, असुविधा होगी उनको। तो ये लोक न्यूसेंस है। फिर हम दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं कि दृश्य भाग पर, मैंने ऐसा कोई भाग जिसमें आम पब्लिक जो है वो देख सकती है, और उसमें जो है वो कोई व्यक्ति नंगा होकर प्रदर्शन करता है, तो इस प्रकार से अश्लील प्रदर्शन करता है, तो इससे लोगों को क्या होगा, जो देखेंगे उनको क्या होगा, क्षोभ होगा क्षोभ। तो ये भी लोक न्यूसेंस की परिभाषा में आता है। इसमें यहाँ तक कि कहा गया कि यदि वो अपनी बालकनी में, कोई घर है अपनी बालकनी में सड़क प्रदर्शन करता है, तो बालकनी से तो सड़क में दिखता है, लोग देख सकते हैं कि बालकनी में है ना,
तो वो भी लोक न्यूसेंस परिभाषा में आपका आता है। फिर हमने देखा कि एक चीज़ ये है, ये समांतर लोक न्यूसेंस आपके इसी तरह के मुकदमे ज़्यादातर आते हैं आपके, कि कोई लोक मार्ग है, कोई पब्लिक सड़क है, उसका आप अतिक्रमण कर लें या उसमें कोई इस तरह की बाधा उत्पन्न कर लें ताकि लोगों को वहाँ से आने जाने में क्या होने लगे, असुविधा होने लगे, तो ये भी आपका लोक न्यूसेंस है। फिर हमने आगे बात को दोहराया ही है कि ऐसा न्यूसेंस जिससे व्यक्ति विशेष को बाधा हो, वो लोक न्यूसेंस ना होकर के क्या होगा, प्राइवेट न्यूसेंस। जैसे बोलो क्या होगा, प्राइवेट न्यूसेंस, है ना। फिर हम आगे चलते हैं, तो ये इतना आपका लोक न्यूसेंस। तो उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके, एक तो लोक न्यूसेंस की परिभाषा पूछता है कि किस धारा में परिभाषित है आपका, और लोक न्यूसेंस को आपने समझ लिया तो इसमें आप कॉन्सेप्ट अपने बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि लोक न्यूसेंस कब होगा, लोक न्यूसेंस से कौन प्रभावित होगा, कोई व्यक्ति विशेष प्रभावित ना होकर के एक जनसाधारण या पब्लिक इससे जो है वो परेशान होती है आपकी ये। और ये आपको इसमें क्वेश्चन बनता है कोई सुविधा या भलाई, ये लोक न्यूसेंस के मामले में कोई बचाव नहीं है, माने न्यायालय जो है इसका कोई रिलीफ अभियुक्त को नहीं देता है। फिर आगे हम चलते हैं, तो ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप। और अगली धारा हमारी जो है वो छोटी धारा है, इससे क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आए हैं इससे। धारा 293, तरुण व्यक्ति को, है ना, तरुण व्यक्ति अपन मानते हैं कोई ऐसा बालक है ना, तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, भाड़े पर देना, वितरण करना या उसको दिखाना, प्रदर्शित करना या इस तरह का प्रयत्न करना, ये भी जो है वो एक अपराध है। तो ये धारा ख़ास तौर से जो तरुण बच्चे होते हैं, तरुण मतलब बच्चा, तो उसको एक प्रकार से अश्लील विचारों से जो है वो उसको बचाना होता है ना, ताकि वो अपना सेल्फ विकास कर सके। एक उम्र होती है, उस उम्र के पहले जो है वो बिगड़ ना जाए, है ना। अम्मा बोले कि अम्मा तो लड़का बिगड़ा जाए, है ना, तो लड़का बिगड़ ना पाए, यही इस धारा का जो है वो उद्देश्य है। और इसमें आप क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, तो एक तो क्वेश्चन आपको ये दिमाग में रखना है, धारा 293 महत्वपूर्ण है, इसमें तरुण व्यक्ति को जो है वो इस तरह की अश्लील सामग्री वगैरह देना जो है वो अपराध घोषित किया गया है। और दूसरी बात जो है वो, जो दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें, वो दंड पूछता है इसमें, है ना, कि दंड कितना है। तो इसमें दंड 2 प्रकार का है। यदि अभियुक्त द्वारा जो है वो पहली बार अपराध किया गया है और न्यायालय द्वारा उसको जो है वो दंडित किया गया है, तो पहली बार दंडित होने पर क्या है, 3 वर्ष तक का कारावास। और कारावास का मतलब यहाँ पे है दोनों तरह के कारावास, माने सादा और कठोर। और जुर्माना, यहाँ याद रखिए, या नहीं है ना, या नहीं है, विकल्प में क्या करता है, यहाँ और या का भी अंतर रहता है कहीं कहीं पे। ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं कि कहीं पे और लिख दिया, कहीं पे या लिख दिया, तो आपको इस पर ध्यान देना है। और है ना, कितने रुपए तक जुर्माना, 2000 रुपये तक जुर्माना। तो जुर्माने की राशि आपको दिमाग रखना है कि अधिकतम जुर्माना कितना कर सकता है, पूछ सकता है, तो कितना कर सकता है, 2000। लेकिन यदि अभियुक्त ने उस अपराध को पुनः रिपीट किया, मैंने दूसरी बार किया या आगे रिपीट किया, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं बार भी किया, तो फिर उसको जो है वो दंड की मात्रा क्या है, बढ़ा दी गई है। वो क्या कर दी गई है, 7 वर्ष तक का कारावास। और कारावास जो है वो दोनों तरह का हो सकता है, सादा या कठोर। और जुर्माना कितना कर दिया है, 2 की जगह 5000 तक कर दिया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, है ना। फिर इसमें जो मेन ज़्यादातर क्वेश्चन आया है आपका कि धारा 293 के अंतर्गत जो है वो तरुण व्यक्ति किसको माना जाएगा, उसकी आयु कितनी हो। तो जनरली हम लोग सोचते हैं, जो जैसे हम लोग सोचते हैं कि तरुण व्यक्ति माने 16 वर्ष का होगा, ये चलो 16 वर्ष से और आगे बढ़ा दो तो 18 वर्ष का होगा, या फिर और आगे बढ़ा देंगे तो 21 वर्ष का होगा। 20 वर्ष हमको बिल्कुल याद नहीं रहता। यदि हमने इसको पढ़ा नहीं है तो हम 20 वर्ष लगा करके या तो 16 लगाएंगे या 18 लगाएंगे या 21 लगाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ झाला है ना, इसमें गड़बड़ झाला है। तो ये क्वेश्चन जब तक आया है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा इसको तो गलत हो जाता है। तो कितनी आयु है, तरुण व्यक्ति की आयु कितनी, 20 वर्ष से कम आयु का बालक या व्यक्ति जो है वो धारा 293 के लिए जो है वो कौन है, तरुण व्यक्ति है। चलिए ठीक है, अगला एक धारा आपकी ये भी पूछी गई है, धारा 294, अश्लील कार्य या गाने गाना। तो कोई व्यक्ति जो है वो आम लोक स्थान पे या उसके आसपास इस तरह का जो है गाने गाएगा, अश्लील गाने गाएगा, फप्तियाँ कसेगा, गाली गलौज करेगा, तो उससे क्या होगा, लोगों को जो है वो परेशानी होती ना।
तो इस कार को जो है वो दंडित किया गया ताकि लोक स्थान पर जो है वो आम जनता जो है परेशान ना हो। तो इसी उद्देश्य से धारा बनाई गई है ये। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक ऐसा अपराध है जो कहाँ पे हो सकता है, केवल लोक स्थान या उसके समीप, है ना। तो लोक स्थान या उसके समीप में ही ये अपराध हो सकता है। आप घर में कुछ भी करिए, घर के अंदर रख के गाली दीजिए, नंगे होकर के डांस करिए, खूब अश्लील हरकतें करिए, है ना, तो वो आपकी इस धारा में अपराध नहीं होगा। अपराध कब होगा, जब ऐसा काम आप कहाँ करेंगे, लोक स्थान में करेंगे या लोक स्थान के समीप। तो लोक स्थान के समीप, ये भी आपको याद रखना, केवल लोक स्थान नहीं है इसमें, लोक स्थान के समीप। और इसका हम दंड देख लें तो दंड इसका जो है वो कमी है, 3 मास तक का कारावास, है ना, दोनों प्रकार का हो सकता है आपका कारावास ये। और जुर्माना, तो जुर्माना की कोई राशि इसमें नहीं लिखी है, या दोनों। तो 3 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो छोटी सी क्लास थी हमारी ये, और कैसी लगी आपको आप बताइएगा। जनरली हमने बहुत सारी धाराएं छोड़ी हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आती हैं, तो मैंने केवल उन्हीं धाराओं को शामिल किया जो एग्ज़ाम में आती हैं। तो कल तो संडे है, कल हमारी क्लास ऑफ रहेगी। परसों जो है हमारा आईपीसी पर ही जो है वो 21वीं क्लास आएगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होने वाले हैं, जैसे कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, अध्याय 16। तो एक महत्वपूर्ण अध्याय है ये, इसमें आपका आपराधिक मानववध है, आपका हत्या वगैरह है ना, और बहुत सारे इसमें अपराध हैं इस तरह के, घोरपति है, उपहति है, हमला है, आपराधिक बल का प्रयोग है। तो इनसे आपके निसंदेह रूप से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला वीडियो हमारा जो हो यही आपका ख़ास तौर से आपका जो है वो धारा 299, 300 इसी पे होगा, माने आपराधिक मानववध और हत्या। और आपराधिक मानववध हत्या में जो है वो क्या अंतर है, वो कौन सा मामला है जिसमें इसमें अंतर किया गया है, वो हम अंतर ही बताएंगे आपको। तो चलिए, विदाई लेने का समय आ गया है, और बच्चे भी जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं। तो चलिए, आज की क्लास हम ऑफ करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।